दतिया शहर का प्रख्यात सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा होटल रतन रॉयल इन में कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के एवं मार्गदर्शन के लिए बुधवार को करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया, जहां प्रथम भाग में कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्रों ने भाग लिया, तो वहीं दूसरे भाग में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों ने मार्गदर्शन लिया। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 500 विद्यार्थी, जिसमें विद्यालय के छात्रों के अलावा शहर के अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने भी भाग लेकर लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की संस्थापक श्रीमती मंजीत कौर, विद्यालय के डायरेक्टर मनिंदर सिंह, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निधि शंकर मिश्रा व अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद नई दिल्ली से विशेष तौर पर आमंत्रित करियर काउंसलर श्रीमती सादिया रहमान का स्वागत किया गया। लिटिल फ्लावर स्कूल का उद्देश्य हमेशा से ही विद्यालय के छात्रों का सर्वांगीण विकास पर रहा है। छात्रों को उनकी प्रतिभा निर्माण करने के लिए हर एक मंच प्रदान कराता है। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र विश्वास कुशवाहा, महिमा बिदुआ, कृष्णा पाठक, ऋषिका बुलकिया, आस्था यादव, राधिका पाठक, संचित खरे, मुरली मनोहर सोनी, दिव्यांग सिरोठिया, जकी खान को उनके सह शिक्षण उपलब्धियों के लिए विद्यालय की संस्थापिका महोदय और प्राचार्य महोदय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। काउंसलर महोदय द्वारा बताया गया कि करियर चुनाव से पहले कुछ विशेष बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है, जिनमें कारण, वेतन, इज्जत, जॉब सिक्योरिटी, लेजर टाइम, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, परिस्थिति आदि शामिल है। काउंसलर ने छात्रों को विज्ञान, वाणिज्य और कला के विभिन्न पाठ्यक्रमों की बुनियादी बातों के बारे में बताया और फिर उन्होंने बाहरी दुनिया में अवसरों के समुद्र के बारे में बताया। उन्होंने हर उस क्षेत्र को चुनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जिसमें छात्र रुचि रखते हैं। Ma'am was very good and her explaining style was very good and I have learned a lot that in which field you have interest you should go in that field and you should not pressurize by your parents. Like parents are saying okay, but you have whatever field in which you have interest is, you want to go in that field. And I think that everyone know that whatever field in which they have interest, so they should go in that field. And I want to say in last that all the best to all the students and thank you. ये जो काउंसिल थी अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल काउंसिल थी, क्योंकि हमने इसमें कई ऐसी चीज़ें सीखी जो शायद मुझे पता भी नहीं था। मैथ्स लेने से पहले मेरा सिर्फ मैथ्स लेना, मतलब क्योंकि हर कोई ले रहा है इसलिए लेना है। मेरा ब्रदर, मेरे घर से काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस थे तो इसलिए मुझे मैथ्स लेनी थी। मुझे करनी यूपीएससी है बट फिर भी मैं मैथ्स ले रही थी। तो मैम ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी और उन्होंने एक जो लाइन की, जो एक पॉइंट आउट लाइन कि इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसको लेकर कॉम्प्लिकेटेड मत रहो, लेकिन सीरियस रहो, कॉन्सनट्रेटेड रहो। जो कि मुझे पर्सनली लगा कि हाँ, करना है तो कॉन्सनट्रेटेड रहना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सो थैंक यू। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे करियर के लिए। मुझे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस देना काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ मैंने सीखा। कार्यक्रम में उन्होंने प्रचलित पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न विषयों जैसे कार्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी और अन्य अब संयुक्त पाठ्यक्रम के बारे में बताया, जो आमतौर पर छात्रों को नहीं पता होती हैं। छात्रों को उस विषय और क्षेत्र का चयन करना चाहिए जिसमें वह वास्तव में रुचि रखते हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विद्यालय मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया, जिन्होंने न सिर्फ विद्यालय के छात्रों के लिए अपितु शहर के अन्य छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान किया। उन्होंने विद्यालय के डायरेक्टर महोदय की इस सार्थक पहल की प्रशंसा की और साथ ही धन्यवाद दिया। कार्यक्रम समापन करते हुए प्राचार्य श्रीमती निधि शंकर मिश्रा ने विद्यार्थियों से मार्गदर्शन व काउंसलिंग में बताए गए बिंदुओं को अपनाकर जीवन सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहने के लिए भी प्रेरित किया। नहीं, निश्चित आई एम वेरी हैप्पी दैट लिटिल फ्लावर इज एबल टू अरेंज एनीथिंग लाइक दिस, बिकॉज अभी वो समय चला गया कि बच्चा 12वीं पास करने पे सोचे कि मुझे अब क्या करना है। निश्चित ही इसका डिसीजन बच्चे को 10th में लेना पड़ता है कि मैं साइंस में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं, लेकिन मेरे हिसाब से चिंतन और पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। 8वीं क्लास से, या और बोलें कि हायर प्राइमरी क्लासेस से, हायर मिडिल क्लासेस से स्टार्ट हो जाना चाहिए बच्चे का चिंतन कि उसके इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, और 10वीं में उस अनुरूप जो है उसको सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए और उसी के अनुरूप आगे जाके कॉलेज का चयन करना चाहिए।
तो आज दिल्ली से हमारे बहुत ही रिनाउंड काउंसलर हैं, मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैडम सादिया रहमान, इनको यहाँ पर लिटिल फ्लावर द्वारा आमंत्रित किया गया। लगभग 500 से ऊपर बच्चों को आज काउंसलिंग मिली, जिसमें 8वीं कक्षा से बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिभावक आते जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो होते जा रहे हैं, तो रियली वेरी हैप्पी। समस्त विद्यालय स्टाफ और परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कुछ उन्होंने सफलतापूर्वक आयोजित किया। लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल दतिया ने आज एक करियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित किया है। दिस सेमिनार वाज very much required for the students of Datiya because after doing their class 10 they do not know which path to go. So if it is better somebody is coming and counseling them on what roadmap they should take, what to become in life, because they are chasing their goals without proper approach towards it, without having proper skill development. So this is the reason हमने सादिया मैडम को आज बुलाया, जो दिल्ली से आई हैं, करियर काउंसलिंग है करती हैं, और उन्होंने बच्चों को इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, अवगत कराया है कि अपने क्लास 12 के बाद में व्हाट दे शुड डू, हाउ टू गो अबाउट इट। उनकी ग्रूमिंग की है, उनको गाइड किया है साइंस स्ट्रीम्स को, कॉमर्स स्ट्रीम को, आर्ट स्ट्रीम को, और बच्चों को एक नए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया है, विच यूजली द चिल्ड्रन डू नॉट नो। They do not know what they can be after their class 12 examination, what should the roadmap be. So this has been very fruitful and helpful for the students. दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।